हाँ तो भाई सब अगर आप भी क्लास 10th 2024 का सामाजिक विज्ञान का बोर्ड पेपर देकर आ रहे हैं जिसका पेपर सेट नंबर है 825 ZD, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जो शुरू के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी का हम लोग सही सही आंसर देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके जो MCQ है उनका आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी मैप वर्क वाली यानी मानचित्र कार्य वाले, उसमें से भाई साहब डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आपके जो आते हैं इतिहास के उसी में से डायरेक्ट आए हुए थे। चलिए मैं आपको पहले वह दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपके मानचित्र कार्य के क्वेश्चन आते हैं मैप में दर्शाने को, यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर जो मैंने कल 25 कराया था भाई साहब उसी में से डायरेक्ट ये 5 आ गए हैं। चौरा चौरी भाई साहब ये मैंने नहीं कराया था, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग एज इट इज क्वेश्चन कराया था, वो स्थान जहाँ 1929 में बोला था ना भाई साहब, ये जो 4 अधिवेशन बता रहा हूँ इसी अधिवेशन में से कोई एक आएगा। आपने नहीं देखा तो मेरी इसमें क्या गलती है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया था, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। भाई साहब यह भी मैंने बताया हुआ था उस वीडियो में, नहीं विश्वास है तो जाकर उस वीडियो में देख लीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। बोला था भाई साहब कि ऐसे भी ऐसा। भाई साहब ये जितने भी मैंने कराए थे उसी में से आए हुए हैं। तो अब आपने देखा या नहीं देखा मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। चलिए अब हम MCQ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे आपका पहला MCQ दिया गया था, वियना की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी भैया बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है दोस्तों अपने बापू जी महात्मा गांधी जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रिंडर पेस्ट का संबंध है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों मवेशियों की बीमारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ था, गुमास्ता क्या है। ये ऑप्शन दिया गया था भैया बुनकर, बी दिया गया था कपड़ा व्यवसायी, सी दिया गया था वेतन भोगी कर्मचारी और डी दिया गया था ऊन बेचने वाले। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी वाला वेतन भोगी कर्मचारी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए नहीं होगा डायरेक्ट। इस बार क्वेश्चन दोस्तों NCERT के हर एक लाइन से पूछा गया, यहाँ पर सी वाला सही होगा वेतन भोगी कर्मचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं भैया, ज्योतिबा फूले यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा हुआ था, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका जो आपका स्वतंत्र राष्ट्र बना भैया बी वाला सही हो जाएगा 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला 7वां क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। ये ऑप्शन दिया गया था महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा का तथा नियमित चुनाव, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही था दोस्तों, केंद्रीय और राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। आगे 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया था, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सनातन भारत का राजकीय धर्म है, गलत बात। बी ऑप्शन दिया गया है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, यह भी गलत है। सी दिया गया है, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, यही आपका सही आंसर है दोस्तों। सी वाला आपका यहाँ पर सही आंसर है कि धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है हमारे देश में संविधान की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो अपना देश दोस्तों भारत यही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन व्यवस्था को, राजतंत्र को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी वाला हो जाएगा कुलीन तंत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति भैया ये ऑप्शन हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, बोले तो दूध उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है 12वां दिया गया है दोस्तों, सोपान कृषि की जाती है उत्खात भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर, मरुस्थली भूमि पर। तो जो सोपान कृषि की जाती है भैया ये ढाल वाली भूमि पर की जाती है, बी वाला ऑप्शन सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, हौज खास जलीय निकाय स्थित है उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में। तो हौज खास जो है दोस्तों यह आपका दिल्ली में स्थित है दिल्ली में, यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 14वां क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, हल्दिया से इलाहाबाद, यही आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भैया सी वाला हो जाएगा बेंगलुरु। भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है IMF, WTO, नाटो, वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी वाला ऑप्शन WTO इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो मनाया जाता है दोस्तों, ये वाला हो जाएगा 24 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, दिसंबर वाला होगा, अक्टूबर वाला नहीं होगा, ये वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो ये था भैया डी वाला ऑप्शन 25%। यहाँ पर आप एनसीईआरटी का कट देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? ए दिया गया है 68.8 वर्ष, बी दिया गया है 72.8 वर्ष, सी दिया गया है 75.8 वर्ष और डी दिया गया है 67.8 वर्ष। तो इसका तो आंसर मुझे भी दोस्तों नहीं पता है, फिलहाल मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। 19वां क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा। चलिए हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर था कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यवसायिक बैंक था? क्या बोला है दोस्तों? व्यवसायिक बैंक। तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा दोस्तों, यह सी वाला हो जाएगा, 25% था। आप एनसीईआरटी के यहाँ पर क्लिप देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 825 जेड सेट में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई इतना मेहनत करते हैं, कर देना एक